नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 15वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता कि कौन सी चीज को किस चीज को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक का पैमाना, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र या तांबे की छड़। तो तांबे की छड़ को घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता, बाकी सभी चीज़ों को घर्षण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। इसके बाद जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और जो कपड़ा है वो क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। इसके बाद देखो, सत्य असत्य बताना है कि जो सजातीय आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, सही है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ी से सुरक्षा नहीं करता, सुरक्षा करता है, इसीलिए तो लगाया जाता है। जब सुरक्षा नहीं करता तो इसको लगाने का फिर क्या फायदा। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, नहीं, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके बाद देखो, चौथा क्वेश्चन कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए कि स्वेटर उतारते समय जो घर्षण के कारण जो स्वेटर है वो आवेशित हो जाता है और आवेश एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं उनमें जब आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है तो इसी कारण वो चट चट की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है। इसके बाद देखो, पांचवा क्वेश्चन कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, ऐसा क्यों। जब मानव का जो शरीर है वो विद्युत का चालक है और जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वो हमारे शरीर में से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वह वस्तु अपना आवेश खो देती है। इसके बाद देखो, छठा क्वेश्चन, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। तो ऐसा पैमाना कौन सा है, रिएक्टर पैमाना है। ऐसा पैमाना रिएक्टर पैमाना है। और क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो हाँ, इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन यह क्या है, भूकंप बहुत दुर्बल होता है तो इससे अधिक हानि नहीं होती। इसके बाद देखो, तड़ित से सुरक्षा के आप कोई उपाय। तो तड़ित की गर्ज सुनते ही आप किसी मकान में या भवन में चले जाएं और किसी कार या बस में यात्रा कर रहे हो तो उसकी जो खिड़कियां हैं उसको बंद कर लेनी चाहिए और आपको किसी भी पेड़ के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए, किसी खुले मैदान में बैठना चाहिए। इसके बाद देखो, आठवां क्वेश्चन, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। जो सजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन करो जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में किया जा सकता है। तो किसी आवेशित वस्तु की पहचान में विद्युतदर्शी नामक उपकरण से की होती है। तो विद्युतदर्शी को आप चित्र के द्वारा बुक से समझा सकते हो आसानी से। इसके बाद देखो, 10वां क्वेश्चन, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाओ जिनके भूकंप के झटके अधिक आते हैं। तो उन राज्यों के नाम कश्मीर, गुजरात और राजस्थान, जिसमें सबसे अधिक भूकंप के झटके आते हैं। 11वां क्वेश्चन, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतोगे। तो वही बात है कि कार या बस में खुले स्थान की ओर लेके जाएंगे, किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे और बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि अपनी किसी बस गाड़ी और में है तो उसके शीशे बंद कर लेने चाहिए और भवनों, वृक्षों और यदि ऊपर विद्युत की लाइनें जा रही है तो उससे दूर कहीं जाकर धरती पर लेट जाना चाहिए। इसके बाद देखो, 12वां क्वेश्चन, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि आप किसी निश्चित दिन तड़ी झंझावात की संभावना है। तो मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो क्या आप छतरी लेके जाएंगे। तो नहीं, उस दिन हम छतरी लेके नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी जो छतरी में जो लोहे की छड़ होती है वो विद्युत की क्या होती है, चालक होती है, इससे हमें आघात पहुंच सकता है। इसीलिए हमें मौसम तड़ी झंझावात के समय छतरी लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये आपके इस पाठ के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।